हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज में टंगवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेपाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? इसका ऑप्शन है ज्योति सिंह, आभा पटेल, शिवा चौहान, अंजू कुमारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर शिवा चौहान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका ऑप्शन है चीन, भारत, सिंगापुर, जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपराष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका ऑप्शन है तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंग्लैंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र है? इसका ऑप्शन है पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पशुपति जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पशुपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंध जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका ऑप्शन है तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका ऑप्शन है बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारनाथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, नालंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुंडलग्राम जो वैशाली में पड़ता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिंबिसार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किसने किया था? इसका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र
बोस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? इसका ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्ति करनी है? इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका ऑप्शन है भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? इसका ऑप्शन है 1905 में, 1901 में, 1919 में, 1947 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1905 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1905 में कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? तो 1905 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? इसका ऑप्शन है 1937 में, 1939 में, 1938 में, 1936 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1939 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1939 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? इसका ऑप्शन 1906 में, 1916 में, 1940 में, 1946 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1940 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1940 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जिसका प्रैक्टिस करते रहें।